रह सकते। इनका विजन था हिंदुस्तान पे इस्लामी परचम दोबारा से लहराना, जिसको इनका मानना यह था कि वो तभी संभव है जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुसलमान सीख जाएंगे उसके जरिए। और जब वो मुसलमान कह रहे हैं तो उनका मतलब और इशारा सिर्फ अशराफिया वर्ग से था, क्योंकि सन 80 तक इस AMU में एडमिशन के लिए मुसलमानों को अशराफिया होने का सर्टिफिकेट देना पड़ता था। ये समाज सुधारक हैं। पर्दा प्रथा पे, बुर्के पे, हिजाब पे इन समाज सुधारक श्रीमान ने कोई कार्य नहीं किया, हलाला पे कोई कार्य नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। अब इनको आप समाज सुधारक मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। अब आते हैं ज्योतिराव फुले। ये है इनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी। जी भर के हिंदुओं को, ब्राह्मणों को जितनी गालियां दी जा सकती हैं, हर पेज पे जितनी गालियां दी हैं उसकी 2 गुनी लाइनें जो हैं वो ब्रिटिश लोगों की प्रशंसा में लिखी गई हैं। ये है किताब, देख लीजिए, गुलामगिरी। आज तक किसी साहित्य में मैंने इतनी असभ्य, इतनी घटिया, इतनी बदतमीजी की भाषा मैंने कहीं नहीं देखी। और इस व्यक्ति के विरुद्ध एक टिप्पणी करने पे संभाजी भिड़े जैसे सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ FIR कराई। और किसने कराई? देवेंद्र फडणवीस के आदेश से हुई है। देखिए, राजनीति भूल जाइए, पार्टी ये हो वो हो, किसकी हो क्या हो, वो अलग मुद्दा है। अब मैं बताता हूं लिखा क्या है और कितना सच लिखा है, मैं बताता हूं। किसी को डाउट है तो एक बार फिर चेक कर लो, नाम, ऑथर। अब मैं एक लाइन पढ़ता हूं। मनुस्मृति का श्लोक, प्लीज ध्यान दीजिए, किताब वही है गुलामगिरी, लेखक ज्योतिराव फुले, मराठी से हिंदी में ट्रांसलेटेड है। मनुस्मृति का श्लोक 1-130, दैट मीन्स चैप्टर 1 श्लोक नंबर 130 कहता है, शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। इसलिए महात्मा फुले गुलामगिरी में ब्राह्मणवाद को मानवता के लिए अभिशाप बताते हैं। वे कहते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई। ये लिखा हुआ है, किसी को डाउट हो तो ये है, बता देना, मैं फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अब सत्य को देखते हैं, क्या है सत्य। मनुस्मृति का श्लोक 1-130, 130, यह है मनुस्मृति। मेरे पास 2 हार्ड कॉपी हैं, अलग अलग ऑथर की, अलग अलग प्रकाशकों की, अलग अलग कमेंटेटर्स की, और तीसरी मेरे मोबाइल में है। आप लोग चाहें आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका श्लोक चैप्टर 1-130 का क्या कहता है। जी हां, तो यह है सच्चाई। चैप्टर 1 में श्लोक ही 119 हैं। चैप्टर ही 100, वो ये श्लोक ही 119 हैं चैप्टर 1 में। तो मैंने दूसरी किताब खरीदी, दूसरी किताब रेफर करी, उसमें भी 119 ही श्लोक हैं, और उसमें भी मतलब कमेंट्री में ये कहा गया है कि ये लगता है शायद ओरिजिनल मनु का लिखा हुआ नहीं है, टोन और वो सब थोड़े अलग हैं, शब्दावली, लेकिन फिर भी 119 हैं। मैंने इंटरनेट पर डाउनलोड किया,
आईआईटी कानपुर ने एक हिंदू स्क्रिप्चर्स पे वेबसाइट बना रखी है, उस पे जाके चेक करा, सब जगह 119 श्लोक हैं। ये है हमारे समाज सुधारकों और तथाकथित महात्माओं की सच्चाई। जो हम अपने भौतिकवाद में अफीम खाए हुए अनदेखा करते हैं। मुद्दा ये नहीं है कौन क्या लिख गया क्या नहीं लिख गया, मुद्दा ये है कि ये घटिया साहित्य सीक्रेटली हॉस्टल्स में सर्कुलेट होता है, जो मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने एक्सपीरियंस में देखा है, और ये उन युवा मस्तिष्कों को पॉल्यूट करता है, हमारी जड़ों को कमजोर करता है, हमारे समाज में दीमक लगाता है। मेरी नजर में कोई बहुत महान व्यक्ति है नहीं है जो माने ना माने, लेकिन ये हमारे यहां का स्लो पॉइजन है जो झूठ पे आधारित है, और वो झूठ फैलता इसलिए है क्योंकि हम उसको काउंटर नहीं करते हैं, हम उसको आर्गू नहीं करते हैं। और अभी भी किसी को डाउट है तो ये दोनों किताबें रखी हैं यहां पे, जो चाहे रेफर कर ले। एक समाज सुधारक की सच्चाई मैंने आपको असलियत दिखा दी। दूसरे की एक ही किताब दिखा पाऊंगा, सबूत की किताब इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, चाहिए है तो मैं सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके भेज दूंगा। वो हैं B.R. अम्बेडकर। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इनकी ये किताब है हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे। बहुत पढ़े लिखे थे भाई। चलिए किताब पे बाद में आते हैं, उससे पहले कुछ चीजें इनके बारे में समझ लेते हैं। क्या बताया जाता है, क्या प्रस्तुत किया जाता है, और क्या हम सुन लेते हैं और किस हद तक हम बर्दाश्त कर लेते हैं। इनके अनुयायी कहते हैं कि साहब इनके साथ स्कूल में बचपन में बड़ा भेदभाव हुआ, ये हुआ वो हुआ, बड़ा छुआछूत इनके साथ होती थी, इनके साथ ये होता था वो होता था। ठीक है जी, होता था। पिताजी इनके क्या करते थे, किसी को आइडिया है? फौज में थे, फौज में थे, जेसीओ थे। जेसीओ थे तो जेसीओ के संग क्या बाकी स्टाफ नहीं होता था? और जो भी था, चलिए वो पिताजी की स्थिति है। जिस समय ये स्कूल में थे उस समय, उस पीरियड में कैंटोनमेंट की एजुकेशन मिशनरीज के हाथ में थी। अगर स्कूल में उनके साथ अच्छा बुरा कुछ भी सलूक हुआ था तो वो उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार कौन था? पहली बात। दूसरी बात, इनको बड़ौदा के सायाजी गायकवाड़ ने इनको स्कॉलरशिप कैसे दे दी, और स्कॉलरशिप लेकर के जब विदेश से ये पढ़ा करके वापस आ गए तो जब ये मिलिट्री सेक्रेटरी बन गए तो पूछने की बात ये है जो इनके अंध अनुयायी हैं कि क्या महाराजा सायाजी गायकवाड़ के दरबार में उनका मिलिट्री सेक्रेटरी गेट के बाहर जमीन पे बिठाया जाता था? क्या मिलिट्री सेक्रेटरी जमीन पे बिठाया जाता था? क्या आने वाले नीचे वाले अधिकारी उसको सैल्यूट नहीं करते थे? क्या वो राज्य की योजनाओं में, नीतियों में, मीटिंगों में भाग लेने राजा के संग बैठता नहीं था? चलिए अब उनकी किताब पे आते हैं। बाय द वे एक और चीज, एक इतिहास में पढ़ाया जाता है, इन्होंने मंदिरों में प्रवेश को लेकर के आंदोलन करे थे। वहीं इनकी पत्नी के बारे में पता करिए तो पत्नी बहुत धार्मिक थी और मंदिर जाती थी। अब बड़े अजीब मंदिर थे कि मतलब उनकी पत्नी को एंट्री दे देते थे और उनको एंट्री नहीं देते थे। और बाय द वे ये दोनों विरोधाभासी चीजें भी उन्हीं की राइटिंग से आ रही हैं। ये और देखिए मजे की बात। चलिए अब आते हैं उन्होंने लिखा क्या है।
थोड़ा सा इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर उसको हिंदी में अनुवाद करूंगा। There are the points which are on which there seems to be certain amount of unity among them. They comprises the following. The people who created Vedic literature belong to the Aryan race. जिन्होंने वैदिक साहित्य लिखा वो आर्य थे। This Aryan race come from outside India and invaded India. The natives of India were known, मतलब आर्यंस जो हैं वो भारत से में बाहर से आए थे और उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। और ये ज्योतिबा फुले जैसा व्यक्ति नहीं लिख रहा है, ये वो व्यक्ति लिख रहा है जो उस जमाने में अमेरिका से पीएचडी करके आया था। मतलब आप कोई हल्का फुल्का व्यक्ति मत लीजिए, कितना वेल लर्नेड पर्सन लिख रहा है। द नेटिव्स ऑफ इंडिया वर नोन एज Dasas and Dasyus who were racially different from Aryans. ये तीन, और चौथा पॉइंट भी है, while Aryans were a white race, the Dasas and Dasyus were of dark race. मतलब जो दास और दस्यु थे वो काले थे और जो आर्यंस थे वो गोरे थे। फिर आगे चल के इन्होंने आर्यों को ब्राह्मणों से और वो सब जोड़ जाड़ करके कराया है। एक तो डीएनए से बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता है। ऑक्सफोर्ड की डीएनए की रिसर्च में ये थ्योरी गलत साबित हो चुकी है। हिस्टोरियोग्राफिकली सिंधु घाटी सभ्यता के सबूत आपको गोरखपुर में मिल चुके हैं, रायबरेली में मिल चुके हैं, हरियाणा में मिल चुके हैं, लोथल में गुजरात में मिल चुके हैं। इसका मतलब कि सिंधु घाटी के काल में जो इन्होंने आर्य द्रवण की थ्योरी करी है कि वहाँ से सेंट्रल एशिया से आए थे और फिर जीतते चले गए, वो गलत साबित हो गई। क्योंकि गोरखपुर वगैरह की जो वो मिले हैं सबूत, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले के हैं। उसको छोड़िए, आज से 50-60 साल पहले किसी को द्वारका के बारे में नहीं पता था, पानी के नीचे है। आज उस सबमर्ज्ड द्वारका जो डूबी हुई है, उसमें सबसे पुराना जो ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक